हेलो फ्रेंड्स, हमने पहले के वीडियो में फर्स्ट वर्ल्ड वार और उसके इम्पैक्ट के बारे में जानकारी ली थी। अब इस वीडियो में हम सेकंड वर्ल्ड वार के बारे में जानकारी लेंगे। एक्चुअली सेकंड वर्ल्ड वार हैज़ टेकन प्लेस बिटवीन 1939 टू 1945। एक्चुअली इन दिस सेकंड वर्ल्ड वार एडवांस्ड टेक्नोलॉजी वॉज एम्प्लॉयड इन दिस वार। मतलब जो वार हुआ था 1939 से लेके 1945 तक, तो इस सेकंड वर्ल्ड वार में जो आर्म्स यूज़ किए गए थे उसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ था। जैसे कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब्स वगैरह का एग्जांपल ले सकते हैं। तो ये सेकंड वर्ल्ड वार में हुआ था। इवन countries which took part in the second world war once again faced a situation of economic crisis। अब सेकंड वर्ल्ड वार में जो कंट्रीज़ इन्वॉल्व हुए थे उनको इकोनॉमिकल क्राइसिस को फेस करना पड़ा था, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय पे हुआ था। तो इकोनॉमिकल क्राइसिस यहाँ पे आ चुके थे। दोनों भी कंट्रीज, जो कि विक्टोरियस कंट्रीज़ थे और जो कि डिफीटेड कंट्रीज़ थे, दोनों के यहाँ पे इकोनॉमिकल क्राइसिस आए हुए हम देख सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि जो कंट्रीज़ इसमें कौन से इन्वॉल्व थे। तो दो ग्रुप यहाँ पे बनाए गए थे, अलाइड पावर और एक्सिस पावर्स। अलाइड पावर्स में ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, कनाडा, न्यूजीलैंड, इंडिया, सोवियत यूनियन, चाइना, अमेरिका। एक्सिस पावर मतलब ट्रायंगल, मतलब तीनों का ग्रुप, जैसे कि जर्मनी, जापान, इटाली, इन तीनों का एक ग्रुप था, इसीलिए उसको एक्सिस पावर कहा जाता है। अब इसके बाद में क्या इफ़ेक्ट हुए थे सेकंड वर्ल्ड वार के बाद में कि इफ़ेक्ट्स हम देखेंगे कि अमेरिका प्लेड अ मेजर रोल इन द सेकंड वर्ल्ड वार। वाई अमेरिका प्लेड एन इसेंशियल और एन इम्पॉर्टेंट रोल इन सेकंड वर्ल्ड वार? बिकॉज अमेरिकाज टू फाइटर प्लेन दे dropped 2 nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki on 6th and 9th अगस्त 1945। तो इन दो न्यूक्लियर बॉम्ब्स जो कि हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर ड्रॉप किए गए थे अमेरिका के फाइटर प्लेन्स के माध्यम से, उसके कारण ये सेकंड वर्ल्ड वार जो था वो एंड हो चुका था। और जो एक्सिस पावर्स थे उन्होंने अपनी जो हार थी वह एक्सेप्ट की गई थी। The Second World War ended with the defeat of Germany in Europe and the Japan in Asia। अब ये सेकंड वर्ल्ड वार होने के बाद 1945 से लेके 1991 का जो समय था उसको कोल्ड वार कहा जाता है। अब ये जो कोल्ड वार है इसके डेफिनेशन हम देखेंगे कि कोल्ड वार किसको कहा जाता है। The concept of Cold War is used to describe the condition where there is no actual war। मतलब कोल्ड वार क्या है? एक्चुअल वार नहीं है, बट देर आर सच टेंशंस इन द सर्कमस्टांसेस दैट दे मे बी रिस्पॉन्सिबल टू कॉज वार। मीन्स देर आर सम सर्कमस्टांसेस, देर आर सम इम्पॉर्टेंट इवेंट्स, इंसिडेंट्स विच मे बी रिस्पॉन्सिबल फॉर वार। सो सच टाइप ऑफ सिचुएशन, such type of tense situation is called Cold War। And this Cold War was started between America and Soviet Union, because America was already a superpower, but Soviet Union was not a superpower, but Soviet Union was interested or was eager to be a superpower। Actually both Soviet Union and America were friends, because they were in same group, they were in allied group, but for being superpower there was competition, there was rivalry between these two nations, and that rivalry creates Cold War। The rivalry between Soviet Union and America occupied a period of 40 to 45 years of international politics। See here in this picture we can see on one side America is there, on other side Soviet Union is there, and there was war like situation।
and that war-like situation is called Cold War. Now we have to see its effects. What are the effects of Cold War? Which type of things had taken place due to Cold War? That we have to understand here. The struggle for power, arms race, differences in the ideologies, attitude of checkmating each other by strategies and counter strategies gave rise to the Cold War. तो कोल्ड वार के कारण क्या हो गया कि जो अमेरिका और सोवियत यूनियन दोनों के बीच में रेस स्टार्ट हो गई थी वेपन्स बनाने की। तो अलग अलग तरीके के वेपन्स बनाने का कंपटीशन चल रहा था। इवन जो आइडियोलॉजीज़ थी दोनों की अलग थी। अमेरिका की कैपिटलिस्टिक आइडियोलॉजी है और सोवियत यूनियन की जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है। तो ये डिफरेंसेस होने के कारण भी उनमें जो वार था वो बढ़ते ही जाने लगा था। अब ये दोनों भी कंट्रीज जो थे अलग अलग वेपन्स बनाने में लगे थे। तो ये पिक्चर में हम देख सकते हैं कि दोनों कंट्रीज जो है वो वेपन के ऊपर बैठे हुए हम देख सकते हैं। मतलब यहाँ पे कंपटीशन चल रहा है।